बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अगर आपसे कोई सवाल करे कि आप जॉब करना पसंद करते हैं या अपना खुद का कारोबार, तो आपका जवाब क्या होगा? यकीनन कारोबार। क्योंकि जॉब करने वाला चंद सालों बाद भी वहीं का वहीं रहता है, जबकि कारोबार शुरू करने वाला कामयाबी की सीढ़ियां चढ़ते हुए बहुत ज़्यादा आमदन हासिल करना शुरू कर देता है। कारोबारी अफराद कहते हैं कि नौकरी में कुछ नहीं रखा, कारोबार करो, जबकि नौकरी करने वाले अफराद कहते हैं कारोबार तो घाटे का सौदा है, कोई पता नहीं कब आसमान से नीचे सड़क पर आ जाए। कारोबारी अफराद हर रोज़ नया कुआं खोदते हैं ताकि इस दिन के पानी का बंदोबस्त हो, जबकि नौकरी करो तो बेफिक्री है, पक्की माहाना आमदनी लग जाती है। बात दोनों की ठीक है, लेकिन नौकरी में इंसान नौकर बनकर ही रह जाता है, ख्वाह कितनी ही बड़ी नौकरी क्यों ना हो। और कारोबार इसके बरअक्स है। कारोबार करने वाला मेहनत ज़रूर करता है, लेकिन अगर ईमानदारी के साथ काम करे तो इसकी ये मेहनत रंग लाती है और इसके लिए तरक्की के दरवाजे खुलते हैं। क्योंकि अंबिया किराम ने भी तिजारत करने वाले को पसंद फरमाया है। पाकिस्तान को मुआशी चैलेंज से लड़ने के लिए इस वक्त इंटरप्रेन्योरशिप या नए कारोबार शुरू करने की सबसे ज़्यादा ज़रूरत है। मुल्क की तरक्की का पहिया अब सिर्फ नए कारोबार और नए रोज़गार पैदा करने से ही चल सकता है। जितने भी पुराने कारोबारी हैं वो इस बात से मुकम्मल इत्तेफाक करेंगे कि एक बेहतरीन कारोबारी आइडिया का होना किसी कारोबार की कामयाबी की ज़मानत नहीं होता, बल्कि उसकी मिसाल इस पहले कदम की तरह होती है जो एक बच्चा लेता है और जिसके बाद वो बहुत चोटों टुकड़ों से गुजर के कामयाबी से चलना, दौड़ना वगैरह सीख लेता है। इस तरह एक नया कारोबारी भी बहुत मुश्किलात कठिन मराहल से गुजरता है और फिर बाद में कहीं जाकर वो कामयाबी व कमरानी से हमकिनार होता है। ग्रामीण इलाके में कम सरमाया से कारोबार शुरू करना ना सिर्फ मुमकिन है बल्कि बहुत मौसर भी हो सकता है। बस थोड़ी सी तख्लीकी सोच, मेहनत और मकामी ज़रूरतों की समझ दरकार है। मौजूदा दौर खुद से कारोबार शुरू करने से इबारत है, क्योंकि बढ़ती महंगाई ने आमदन व अखराजात की माबैन बहुत बड़ा फासला पैदा कर दिया है। अगर इंसान की मुआशी तारीख का जायज़ा लिया जाए तो सदियों से इंसान तिजारत को अहमियत देता आ रहा है और उसी पेशा पैगम्बरी माना गया है, क्योंकि जितने भी पैगम्बर आए उन्होंने खुद से कारोबार करने को अहमियत दी। अब सवाल ये पैदा होता है कि कारोबार कैसे किया जाए। इस ज़िमन में जिन ज़रूरी उमूर को ध्यान में रखना लाजमी है वो झेल में पेश किए जा रहे हैं। मनसूबा बंदी और हिकमत अमली। सबसे पहले आपको अपनी तबीयत और मिलान का जायज़ा लेना है, क्यों कि कौन से कारोबार में आप दिलचस्पी रखते हैं और इस कारोबार को करने के लिए आपकी सलाहियत और काबिलियत क्या है। इस फैसले पर पहुंचने के बाद ये देखें कि आपके पास कितना सरमाया है। सबसे पहले तो ऐसे काम से आगाज़ कीजिए जिसमें कम से कम सरमाया से ज़्यादा मुनाफा हासिल करने के इम्कानात रोशन होते हों। मिसाल के तौर पर करियाने की छोटी दुकान आपके लिए अच्छी इब्तिदा हो सकती है, जहां आटा, चीनी, दाल, चावल जैसी रोज़मर्रा इस्तेमाल की अशिया थोक मार्केट से आसानी मिल जाती है। इसके अलावा अब हर कंपनी ने अपना सेल्स सर्विस सिस्टम इतना मजबूत कर लिया है कि आपको अपनी दुकान पर बैठे बैठे सारा सामान मिल जाता है और आप इजाफी अखराजात से भी बच जाते हैं। इंतहाई दिलजमी से अपना ये कारोबार कीजिए और शुरू से ही ऐसी हिकमत अमली अपनाइए कि आपको नकद सामान ख़रीदने वाले गाहक मिल जाए, जबकि उधार लेने वाले गाहकों के लिए ऐसे हिसाब रखिए कि मुकर्रर तारीख पर अदायगी मुमकिन हो। अपना काम ईमानदारी से कीजिए, इस तरह मार्केट में आपकी अच्छी साख बन जाएगी। दुनिया भर की कामयाब कंपनियों का एक ही उसूल रहा है कि वो किसी भी कीमत पर ईमानदारी और मियार को नहीं छोड़ती, और जो गैर मियारी अशिया बनाकर बेचते हैं वो भले पैसे कमाते हों, लेकिन इस पैसे में रत्ती बराबर बरकत नहीं होती। हमारे करेंसी नोटों पर भी यही लिखा होता है कि रिज़्क हलाल ऐन इबादत है। कोई भी कारोबार सच्चाई या खुलूस और दिलचस्पी का तकाजा करता है। हिसाब किताब को अव्वलीन तरजीह दीजिए। किसी भी कारोबार का बुनियादी तकाजा ये है कि आप जो भी खिदमत अंजाम दे रहे हैं उसका हिसाब किताब रखिए। उसके लिए अकाउंट मैनेजमेंट का ध्यान रखना लाजमी है। जो भी चीज़ आप फ़रोख्त या बना रहे हैं उसका मुकम्मल हिसाब रखिए और इस हवाले से रजिस्टर में नोट करें कि आपने किस तारीख को कौन सी चीज़ किस कंपनी से ख़रीदी थी, किस कंपनी नुमाइंदे के हाथों लेन देन होती थी। तमाम अशिया की रसीदें लाजमी लेकर अपने पास महफूज कर लीजिए और उसी तरतीब से फ़ाइल में रखिए। इसके बाद जब कोई भी गाहक आपसे कोई चीज़ ख़रीद ले तो उसे एक अलग रजिस्टर में लिखिए। अगर किसी को सामान उधार पर दे रहे हैं तो उसकी तमाम तफसीलात दर्ज करें।
نیز ادھار لینے والے کا پتہ اور فون نمبر لازمی لکھیں۔ آپ ہوم ڈیلیوری کی خدمات بھی مہیا کر کے اپنی فروخت اور ساکھ کو بہتر بنا سکتے ہیں تاکہ لوگوں کو گھر بیٹھے چیزیں دستیاب ہوں جائے، جیسے دودھ فروخت کرتے ہیں۔ ہر ایک چیز کی خرید و فروخت کا روزمرہ بنیادوں پر جائزہ لیجیے کہ کون کون سی ضروری آئٹمز کی مانگ ہے۔ اس کے بعد ان ضروری اشیاء کو بنانے والی کمپنیوں سے رابطہ کیجیے کہ وہ آپ کو زیادہ سے زیادہ کتنا منافع دے سکتی ہیں۔ تھوک فروش مارکیٹ تک اشیاء صرف پہنچتے پہنچتے مہنگی ہو جاتی ہیں، اس لیے کوشش کر کے چیزیں بنانے اور اگانے والوں سے براہ راست رابطہ کریں تاکہ آپ کو سستے داموں چیزیں مل سکیں اور زیادہ منافع حاصل ہو۔ اس طرح سیلز مین سے زیادہ ارزاں داموں پر اشیاء خریدنے کی کوشش کریں۔ آج کل سپر سٹورز ایسا ہی کر رہے ہیں اور یہی وجہ ہے کہ کم از کم منافع رکھ کر وہ عوام کی بڑی تعداد کو اپنی جانب مائل کر لیتے ہیں۔ زائد آمدن محفوظ رکھیے۔ ہمارے اکثر کاروباری حضرات جب منافع دیکھتے ہیں تو پیسے کی لین دین اور آمدن و اخراجات سے غافل ہو جاتے ہیں، ساتھ ہی غیر مخصوص طریقے سے لگژری آئٹمز میں پیسہ خرچ کر کے خسارے کا سامنا کرتے ہیں۔ یاد رکھیے کہ جیسا حساب کتاب آپ کو اشیاء کی خرید کے وقت رکھنا ہے، ویسا ہی حساب کتاب ان چیزوں کی فروخت کے وقت بھی کرنا ہے کہ کس چیز نے آپ کو کتنا منافع دیا اور زائد رقم کا آپ نے کیا کیا۔ ان تمام امور کی اکاؤنٹ مینجمنٹ لازمی ہے تاکہ آپ جان سکیں کہ ان تمام اخراجات کے بعد کتنی رقم بچ جاتی ہے جو آپ کا خالص منافع ہے۔ اس رقم کو مشکل دنوں کے لیے محفوظ کرتے جائیے کیونکہ وقت کبھی ایک جیسا نہیں رہتا اور کوئی کاروبار دائم نہیں رہتا۔ اگر کہیں کسی چیز میں خسارہ ہو جائے تو وہ زائد رقم آپ کو دیوالیہ ہونے سے بچائے گی۔ ضروریات کو ہدف بنائیں۔ کوئی بھی کاروبار شروع کرنے سے پہلے یہ طے کر لیں کہ وہ کاروبار ضروریات کو پورا کرتا ہے یا خواہشات کو۔ خواہشات کو پورا کرنے والا کاروبار بھی پاکستان میں خوب چل سکتا ہے، لیکن اس کے لیے آپ کو اپنے کاروبار میں سرمایہ کاری بھی بھاری کرنا پڑے گی۔ آپ کی آؤٹ لیٹ انتہائی شاندار ہونی چاہیے اور اس کی لوکیشن ایسی ہونی چاہیے جہاں پر پیسے والا طبقہ آنا پسند کرے۔ اس کاروبار میں آپ کو نسبتاً کم گاہک چاہیے ہوں گے اور آپ آمدنی کا اپنا ہدف حاصل کر لیں گے۔ تاہم پاکستان جیسے ملک میں آپ کا کاروبار ضروریات سے متعلق ہونا چاہیے کیونکہ ضروریات والے کاروبار میں آپ کو نسبتاً کم سرمایہ کاری کی ضرورت ہوگی اور اس میں بھی آپ کو بڑی تعداد میں گاہک مل جائیں گے کیونکہ پاکستان کی زیادہ تر آبادی اگر غربت کی لکیر کے نیچے نہیں تو بہت قریب زندگی گزار رہی ہے اور ان لوگوں کے لیے ضروریات کا پورا ہونا باقی سب چیزوں سے زیادہ اہمیت رکھتا ہے۔ نوٹ: چھوٹا کاروبار شروع کریں، آہستہ آہستہ بڑھائیں اور ایمانداری، مستقل مزاجی اور دعاؤں کو ساتھ رکھیں۔